नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माखन चोर लड्डू गोपाल। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खनलाल रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए एक लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। बोले, इनको घर ले जाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। यह सुनकर मक्खनलाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता है कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद भोग लगाऊंगा। उसने कहा, गोपाला अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वह कंजूस मक्खनलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खनलाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया, माखन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी, दाम तो उसको उतने ही मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही कि आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज का ही यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खनलाल को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि आखिर माखन लेकर कौन जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खनलाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया और कौन इसको लेकर आया। इसके माँ बाबा कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया और वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वह बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता ही रहता है। उस बालक ने कहा, हाँ हाँ, छोड़ियो मत। मक्खनलाल सोचता है, इतना हठी बालक, यह तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर उधर देखने गया और जब वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो मक्खनलाल को बड़ी हैरानी हुई। एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन उसके जीजा और बहन आए हुए थे तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा था। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यह मक्खन क्यों खा रहे हो।
वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खनलाल की दुकान के मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से ही रोक रहे हो। वह और उसका जीजा एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं कि यह क्या लीला है। यह छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं, तेरे मैया बाबा कहाँ हैं? उसने कहा कि वो तो वृंदावन में ही है। मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खनलाल कहता है, तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वह कहता है कि क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। यह तो बात सही है। मक्खनलाल सोचता है, ये कैसे हो रहा है। मक्खनलाल अपने जीजा को कहता है, उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई तो है। जब वो इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं मिलता और वह देखता है कि वह बालक भी वहाँ नहीं है। जीजा से पूछता है कि बालक कहाँ गया, तो वह कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये तो लड्डू गोपाल की लीला है जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं। मक्खनलाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि इनको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया। देखो, वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खनलाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको माखन का भोग लगा दिया करूँगा और रोज नियम से इनकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वह प्यार से नहीं तो हक से भी ले लेते हैं। मक्खनलाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खनलाल की दुकान पर खींचे चले आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वृंदावन की माखन चोर की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।